हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं माइंड इंटीग्रेटेड का ऑफर लेटर। सो ये जो कैंडिडेट है वो अकाउंटिंग डोमेन में गया है और अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स पेबल के अंदर प्लेस्ड हुआ है। अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करूं सो गुड़गांव इज द जॉब लोकेशन और ये ऑफर लेटर अभी रिसेंट ही इशू है, अप्रॉक्स 1 महीना पहले। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, ब्लैक लाइन, टैब्ल्यू, पावर बीआई, एक्सेल से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं माइंड इंटीग्रेटेड के ऑफर लेटर की। सो अगर मैं डेट की बात करूं सो 19 अप्रैल, अप्रॉक्स 1 महीने पहले ये इशू हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चे का डेजिग्नेशन यानी कि जो कैंडिडेट प्लेस्ड हुआ है उसका डेजिग्नेशन भी मेंशन है सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स और अकाउंट्स में अकाउंट्स पेबल। अगर लोकेशन की बात करें सो लोकेशन इज गुड़गांव और योर एम्प्लॉयमेंट शैल कमेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 22 अप्रैल, यानी कि इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है जब इन्होंने रिपोर्ट करना है कंपनी में, विच इज 22 अप्रैल 2024। लेकिन 20 अप्रैल तक उन्होंने ये ऑफर लेटर जो है एक्सेप्ट उन्हें करना पड़ेगा जो भी कैंडिडेट है। इसके अलावा इन्होंने प्रोबेबिशन की बात कर रखी है, विच इज अ 6 मंथ पीरियड। ये स्टैंडर्ड है जो हर कंपनी में जनरली आप 6 महीने का ही देखोगे, यानी कि 6 महीने तक अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है कंपनी हैज अ राइट कि वो आपको रिलीज कर दे। ऑल्दो मेजॉरिटी केसेस में ये क्लियर हो जाता है, लेकिन हर कंपनी 6 महीने का प्रोबेबिशन पीरियड लेकर चलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे, इन्होंने यहाँ पे नोटिस पीरियड मेंशन कर रखा है। अगर आप प्रोबेबिशन पीरियड में हो यानी कि अगर आपको 6 महीने का टाइम अभी नहीं हुआ है सो नोटिस पीरियड इज 30 डेज, और अगर आपने प्रोबेबिशन क्लियर कर लिया है सो नोटिस पीरियड इज 45 डेज। अब आते हैं, हम बात करते हैं इनके सैलरी वाले पार्ट के, और ये उन्होंने जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उन्होंने साइन कर रखे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी ब्रेकअप जो ये पता होना चाहिए कि इनके कितने जो है सैलरी बैंक में क्रेडिट होगी। सो यहाँ पे जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प्लॉय ने मैंने हाइड कर रखा है, बैंड दे रखे हैं इन्होंने, कॉस्ट टू कंपनी विच इज 4,10,000। और अगर मैं इनके ब्रेकअप की बात करूं तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बेसिक सैलरी लिखा हुआ है विच इज 17,080 रुपीज मंथली और ईयरली 2,05,000। HRA 8542, अगेन एनुअली 102,500, LTA 1453, ईयरली 17077, एंड स्पेशल अलाउंसेस 40757 विच इज 48,684 एनुअली। सो अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो ग्रॉस सैलरी इनकी जो है वो है 31,105 और एनुअली 3,73,260। इसके अलावा इन्होंने डिडक्शन वाला पार्ट दे रखा है। सो डिडक्शन के अंदर जो है इंश्योरेंस ये लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं विच इज 440 रुपीज मंथली, ग्रेचुटी 822, अगेन ईयरली का इन्होंने ब्रेकअप यहां दे रखा है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1800 और ईयरली की बात करूं 21,600। ओवरऑल जो है अगर मैं बात करूं सैलरी की विच इज 34,162 और एनुअली बात करूं सीटीसी की तो 4,10,000। अगेन यहां से क्वेश्चन आता है कि हमारे बैंक में सैलरी क्रेडिट कितनी होगी, यानी कि जो कैंडिडेट है इसकी सैलरी कितने बैंक में आएगी। सो अगर मैं सीटीसी की बात करूं 4,10,000 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 34,167 रुपीज। अब सबसे पहले तो इसमें से पीएफ कंट्रीब्यूशन हमारा लेस होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने 1800 जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है वो एम्प्लॉयर का दे रखा है, और इसी में से ही एम्प्लॉय का भी लेस होगा, यानी कि 1800 माइनस 18 ये एम्प्लॉयर का हो गया, ये एम्प्लॉय का हो गया। और इसके अलावा इनका जो है ग्रेचुटी प्लस इंश्योरेंस भी डिडक्ट होगा 822 एंड 440। सो अगर आप ओवरऑल इन सबको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारी डिडक्शन हो गई अप्रॉक्स 4800 की। 4800 की हमारी डिडक्शन हो गई, और इस 4800 को हम 34,167 में से लेस करेंगे। सो 30,000 जो सैलरी है अप्रॉक्स इनके अकाउंट में जो कैंडिडेट है इसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 3600 जो क्रेडिट होगा वो इनके पीएफ अकाउंट में होगा, वो पैसा भी इसी कैंडिडेट का है। ठीक है। सो इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन दे रखी है काफी सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस वाला पार्ट अभी मेंशन नहीं कर रखा। सेम इसी तरीके से अगर ईएक्सएल की बात करूं, ईएक्सएल का भी ऑफर लेटर ऐसे ही होता है, इंसेंटिव्स की बात नहीं होती, ऑल्दो ईएक्सएल आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाता है। एंटिटी डेटा का भी सिंपल है, एंटिटी डेटा भी आपको जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाता है। माइंड में देखते हैं माइंड में क्या होता है कि इतनी सैलरी जो है 30,000 इनके अकाउंट में क्रेडिट होगी, हो सकता है इंसेंटिव्स भी वो लोग देते हो। सो मैं भी उस चीज को लेकर अभी यहाँ पर श्योर नहीं हूं।
सो इस तरीके का इन्होंने जो है सिंपल अपना ऑफर लेटर के अंदर सैलरी ब्रेकअप दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे, यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट ईयर 2 में टर्म्स एंड कंडीशंस के आपको क्या क्या कैरी करना है जब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, या पॉलिसीज जो होती है जीपीए या जीएम से, उसमें कितना अमाउंट जो है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो ओवरऑल देखोगे तो बिल्कुल सिंपल इनका ऑफर लेटर है, हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव वाला पार्ट। ये था माइंड इंटीग्रेटेड का ऑफर लेटर, और ऐसे ही ऑफर लेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। आप कनेक्ट रहिए, और ऑफर लेटर जैसे कोई नया आता है मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूं। थैंक यू।